वेलकम टू द डे 2 ऑफ लर्निंग जर्मन इन 30 डेज। तो 30 दिन में हम जर्मन को समझ के जर्मन को बोलना और जर्मन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने अल्फ़ाबेट्स और कुछ रीडिंग के रूल्स देखे थे। आज की क्लास में हम उन रीडिंग के रूल्स को दोबारा से डिटेल में देखने वाले हैं और सारे के सारे रूल्स एक साथ देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, रीडिंग के रूल्स को देखते हैं। कल हमने देखा था कि अल्फाबेट्स में जो लेटर ए है उसको हम जर्मन में बोलते हैं आ। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा वो यही कहता है कि आ जो है वो सिंगल हो चाहे डबल हो, वो कहीं पे भी आए जर्मन में वो हमेशा आ ही रहेगा। अब कुछ रूल्स इसमें इतने ही सिंपल भी हैं जो आपको मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी आप उनको ओरिजिनली पढ़ने और सीखने लग जाओगे। बट स्टिल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रूल्स, हमें सारे पता होने चाहिए और वो सब एक जगह मिल जाए तो और ही बढ़िया बात होती है। सबसे पहला रूल कह रहा है कि सिंगल ए हो या डबल ए हो हमेशा क्या रहेगा, आ। उसी तरीके से कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिसमें हमारे पास ए लिखे हुए हैं, सिंगल भी और डबल भी। दानी, क्लार, जालात, पार, हार, जाट, स्टा, हर जगह आ का साउंड ही रहा। दो आ गए तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया लेकिन रहा आ ही, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट रूल देखते हैं, ए आई और ई आई। ये दोनों ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कहीं पे भी आ जाए इनको हमें एक ही साउंड देनी है, आई, राइट। जिसमें आप अगर इसको नहीं भी ध्यान दोगे तो भी आप यही पढ़ोगे आ ई, क्योंकि आई को जर्मन में क्या बोलते हैं, ई, राइट। कल हमने पढ़ा था आ बे से डे ए एफ के हा ई, तो आई वैसे भी पढ़ दोगे बट इसका साउंड भी वही रहता है, ई आई। तो इसको भी हमें आई पढ़ना है, इसको भी आई पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई, माइस, हाई, आई, आइमर, आइन, राइस, राइट। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की। सी एच का जो कॉम्बिनेशन कल हमने देखा था, ए ओ यू के बाद में सी एच आता है तो उसको हम ख बोलेंगे। सी एच ओ या एस सी एच उसको हम क्या बोलेंगे, श। सी एच एस आए तो क्या बोलेंगे, क्स। और टी एस सी एच आ जाए तो क्या बोलना है, च। जैसे लॉक, लाख, माख, भूख, मिल्च, लाइस्ट, इश, शेफ। श को अगर मैं कंटिन्यू करूं एस सी एच में तो शिफ, शाफ, शुवाइन, ये देखो ये आ गया, अभी बढ़ा था हमने रूल। शुवाइन, ट्यूशन, डॉइच, कुचर, वेक्स, वाइक्सल, नेक्स्ट। देखो फिर से ये आ गया। तो कोई भी वर्ड आएगा, कोई भी वर्ड आएगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्बिनेशन लेके तो आएगा ही। और अगर आपको वो कॉम्बिनेशन याद है तो आप 101% सही जर्मन पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल है हमारा डी के बारे में। देखो डी के बारे में बहुत सिंपल सी चीज लिखी हुई है कि डी कहीं पे भी आ जाए, बिगिनिंग लिखा हुआ है बट कहीं पे भी आ जाए, फर्स्ट बीच में कहीं पे भी, उसका साउंड ड ही रहेगा। क्योंकि इंग्लिश में जैसे दिल्ली, डॉग, डेनमार्क बोलते हैं हम, वैसा का वैसा ड साउंड रहता है जर्मन में भी। लेकिन डी अगर लास्ट में आ जाता है किसी वर्ड के जर्मन में, ये बी के साथ भी है और ये जी के साथ में भी है, सेम ही रूल है सबका। तो अगर ये लास्ट में हमें दिख जाता है तो उसको हम ड ना बोल के थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं। तो सॉफ्ट का जो साउंड है इनिशियल लेवल पे हम ड मान के चलते हैं लेकिन वो भी थोड़ा सॉफ्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डोरा, गेल्ट। अब मैंने गेल्ड नहीं बोला, ड, गेल्ट भी नहीं बोला, गेल्ट नहीं, सॉफ्ट कर दो, गेल्ट, गेल्ट। डार्क, gesund, denken, लीड, डार्क और हंट, थोड़ा सा सॉफ्ट। एस का रूल कल हमने देखा था, एस हो, डबल एस हो, एच से तो कुछ भी हो हम उसको क्या बोलने वाले हैं, स। लेकिन एस के जस्ट बाद में अगर कोई वोवल आ जाता है तो उसका साउंड हम रख देते हैं ज। तो जैसे जागन, जॉर्ग, जिंगन, जिंग, फोटोस, डास, आउस, स्टेलन, फूस, स्ट्रास, एसन, एड्रेस। अब आप कहोगे कि सर डबल एस है, एस के बाद में वोवल है तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो डबल एस है। तो जहां पे भी डबल एस होगा तो उसको स बोलना है, एच से होगा तो भी स बोलना है, एस होगा तो भी स ही बोलना है। बस एस के जस्ट बाद में, सिंगल एस के बाद में अगर आपको वोवल दिखता है तो ही उसको ज बोलना है, वरना नॉर्मल साउंड है स वाला साउंड है। फिर हम बात करते हैं ई की। देखो कल हमने ई को देखा था, बहुत सिंपल सा सीन में देखा था, एक ये लिखा था हमने, एक ये और एक ये लिखा था, राइट। तो ई हो डबल ई हो उनका वही साउंड रहता है ए, अंटिल वो किसी चीज के लास्ट में आ जाए। अगर लास्ट में आ जाएगा तो साउंड क्या हो जाएगा,
अ, और अर अन अल ये भी अगर लास्ट में आते हैं तो ही होता है। तो कुछ वर्ड्स पढ़ के देखते हैं। आबिन, बेरूफ, अमेरिका, वेन, शने, ईडे, टे, मेयर, नामा, डोजा, हाबा, एंटे। अब मैंने यहाँ पे नामे, डोजे, हाबे, एंटे नहीं बोला है क्योंकि ई लास्ट में है, राइट। यहाँ पे भी ई लास्ट में है लेकिन डबल ई है, डबल है तो ए, अगर सिंगल लास्ट में है तो अ। उसी तरीके से वही सिंगल आर एन या एल के साथ में लास्ट में है तो भी उसका अ के साथ साउंड आएगा, जैसे टीगर, रोलर, किंडर, फियर, माखन, जागन, वागन, फॉलगन, एम्पल, काबल, एप्पल, एजल। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ए है तो ए बोला मैंने, लास्ट में अल है इसलिए अल बोला, एजल, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी की। मैंने बोला था ना डी, बी और जी का सेम रूल रहता है। तो जी का वही लिखा हुआ है कि उसका साउंड ग रहता है, गैंगटॉक, गोट, जो हम जनरली इंग्लिश में भी बोलते हैं, सेम ही साउंड है जर्मन में भी। लेकिन यही जी अगर लास्ट में आ जाता है किसी के तो उसको सॉफ्ट कर देना है, कुल मिला के सॉफ्ट। क की आदत मत डाल देना, इनिशियल लेवल पे लिखा जाता है, सॉफ्ट करना है। और अगर लास्ट में हमें किसी वर्ड के आई जी दिखता है तो 95% ऑफ द टाइम्स, अंटिल कोई एक्सेप्शन आ जाए, उसको इश बोला जाता है। आई और जी को किसी वर्ड के लास्ट में अगर दिखता है तो इश बोला जाता है, जैसे लेगन, गेल्ड, गुस्ताव, गेफाल, टाग, माग, क्लूग, सूग। अब मैंने टाग माग नहीं बोला, टाग, माग, क्लूग, राइट। अब आईटी लास्ट में है तो क्या बोलना है उसको, इश। और बाकी वर्ड्स को लेटर बाय लेटर उन्हीं की ओरिजिनल साउंड के साथ, जब तक कोई कॉम्बिनेशन वाली साउंड ना दिखे, कनेक्ट करते रहो। तो रिश टिश, रिश टिश। अब देखो सी एच को मैंने श पढ़ा, क्यों, क्योंकि ए ओ यू नहीं आ रहा है तो ख नहीं बन सकता, वो श है। तो रिश टिश, स्वानसिश, टेटिश, बिलिश। अब देखो ए के ऊपर 2 डॉट है, कल हमने पढ़ा था इसका साउंड क्या रहता है, ए, इसलिए टी के साथ आया तो बन गया टे, टे, टिश और बिलिश। फिर हम देखते हैं एच। देखो एच मैंने आपको कल बताया था, एच हमेशा ह वाला साउंड देता है, फर्स्ट में हो, लास्ट में हो, कहीं पे भी हो। लेकिन एच अगर किसी वर्ड के बीच में आ जाए या अंदर आ जाए बेसिकली, तो उसको 90% ऑफ द टाइम्स साइलेंट कर देते हैं, अंटिल कोई एक्सेप्शन वर्ड आ जाए। क्योंकि देखो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, हर चीज फिक्स नहीं हो सकती है, राइट। हमारे यहाँ पे भी कोई आके पूछे कि तुम्हारी खिड़की खुली है, दरवाजा खुला है, उल्टा क्यों नहीं कर देते, तो हम उसको समझाने में जाएंगे, नहीं भाई ऐसा ही होता है, आया ऐसे, लिंग विलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये है वो है। तो चीजें एक्सेप्शनल भी आएंगी, जो चीज फिक्स है वो भी आएगी। हम सिर्फ कॉन्क्रीट चीजें सीख सकते हैं। तो एच अगर कहीं पे भी दिख रहा है हमें फर्स्ट लास्ट, तो हम उसको ह पढ़ देंगे। और एच अगर बीच में कहीं पे अंदर किसी वर्ड के दिख रहा है तो हम उसको साइलेंट कर देंगे, जैसे हुंड, हांट, फ्रो, ना, गेयन। अब मैंने गेहन नहीं बोला है, गेयन, क्योंकि एच नहीं है मेरे पास, मैं ये मान के चलता हूँ, राइट। तो गे अन, तो ये ऑप्शन बचे गे अन। उसी तरीके से एच नहीं है, जे अन, जेन, जोन, नेमन, राइट। फिर हम बात करते हैं आई की। हमें पता है कि आई को ई बोलते हैं, करेक्ट, ई लेटर वाइज। उसी तरीके से आई ई को भी ई बोलते हैं। ऊपर जो हमने देखा था वो ई आई था, राइट, थोड़े ऊपर हमने देखा था, ये कॉम्बिनेशन था ए आई और ये, इसको बोला जाता है आई, इसको। लेकिन ये अगर पहले आ जाए तो बोलते हैं ई, ठीक है। पढ़ते हैं, निश्ट, टर्मिन, कीनो, वियर, ब्रीफ, लीबन, जीबन, डीन्स्ट। सिंपल है, आई है तो ई है, वो तो वैसे भी है, आई ई है तो भी ई है, लेकिन ई आई है तो आई है, ठीक है। आर का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आर को र ही बोलते हैं, कहीं पे भी आ जाए उसका साउंड इंग्लिश जैसे है, र, जैसे रशिया, रैबिट, रोनाल्डो, र। आर अगर लास्ट में ई आर के साथ आ रहा है तो अर है, ऊपर देखा था अभी हमने। आर अगर स्टार्टिंग में ई आर के साथ आ रहा है तो उसकी साउंड हो जाती है एयर, जैसे हवा को इंग्लिश में बोलते हैं ना एयर, वैसी साउंड हो जाती है। तो पढ़ते हैं, स्ट्रासर, प्रीवाट, आर्टिकल, स्प्रेशन, एयरवार्टन, एयर्स्ट, एयरजूखन, एयरगेवनेस। ऐसे अलग से नहीं बोलते हैं, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसको बोलते हैं
erwarten, erst, ersuchen, ergebnis। ठीक है, अब यार लास्ट में है तो लाइटर, सिमर, ब्लेटर, सुकर। देखो ये आ गया ई आई, अगर ये आई ई होता तो लीटर बोल देता मैं इसको। तो लाइटर, सिमर, ब्लेटर और सुकर। नेक्स्ट लेटर बात करते हैं जे। जे को हमने अल्फाबेट में क्या पढ़ा था? यॉट। यॉट, आ बे से डे ए एफ गे हा ई, यॉट। तो यॉट जब किसी वर्ड में यूज होता है तो उसका साउंड आता है य। ठीक है, सिर्फ य का साउंड लेते हैं। तो जे हमें जर्मन में कहीं पे भी दिखे जे, उसको क्या पढ़ना है हमें? य। जैसे यूलियस, युंग या यूनी, जहां पे भी जे दिख रहा है मैं उसको य पढ़ दे रहा हूं। उसके बाद चलते हैं, इसको नहीं भी लिखता तो भी आपको वैसे भी पता था कि इसको जर्मन में क्या बोलते हैं? ऊ। तो ये जहां पे भी दिख जाएगा हम इसको पढ़ेंगे ऊ। इसको जर्मन में बोलते हैं फाउ, राइट? अल्फाबेट को बोलते हैं फाउ। तो ये जब वर्ड में आएगा तो इसका फ यूज होगा। और बी, थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने, बी और डी का सेम सीन है, तो पढ़ते हैं गुड, und, बुक, warum, फियर, फील, फोगल, फटर, बांक, बान, बाल, ग्रोट, डीप, कॉर्न, वाइब, उड़लव। अब आप देखो ब करके मेरा मुंह तो बंद हो रहा है बट ब नहीं सुनाई दे रहा आपको, राइट? जैसे डी ब नहीं बोला, डीप तो अभी भी आ रहा है बट सॉफ्ट हो रहा है। डीप, कॉर्न, कॉर्ब गलत है, कॉर्न। वाइब गलत है, वाइन। लेकिन यहां पे बोल सकता हूं बांक, बान, बाल, ब्रोड। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट पेज। ओके, डब्ल्यू। डब्ल्यू नहीं भी सीखोगे तो सेम है। वॉशिंगटन, विलियम। डब्ल्यू का जो वो वाला साउंड है सेम साउंड है हमारे जर्मन लैंग्वेज में, जहां पे भी डब्ल्यू दिख जाए उसका वो का साउंड है। ठीक है, उसी तरीके से कल आपको मैंने बताया था वाई जो है उसको इंग्लिश में भी ई करके पढ़ा जाता है, जर्मन में भी उसको ई करके पढ़ा जाता है। फिर है हमारा सेथ। सेथ का जो साउंड है वो आता है स, आधा त और स। जैसे हम हिंदी में किसी भी त्योहार को उत्सव बोलते हैं, स जो आ रहा है वहां पे वो वाला साउंड रहेगा। ए यू ये अपने ओरिजिनल साउंड के साथ ही आते हैं। आऊ, आ और ऊ, आऊ ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। वो यू, कल मैंने आपको कहा था जर्मन को, जो हमारी डे 1 क्लास हुई थी उसमें मैंने कहा था जर्मन को डॉयच बोलते हैं, डॉय, यू का साउंड होता है ऑय। और TION, TION कहीं पे भी दिख जाए तो हमें उसको क्या पढ़ना है? सियोन। ये त से शुरू होगा, सियोन। ठीक है, अब इनके वर्ड्स पढ़ के देखते हैं। वाइस, विंडर, सोआई, वांट, सिस्टम, पिरामिडा, हैंडी, पार्टी, सेपलिन, सुकर, टांसन, वित्सिश, WIV, ZI तो वित्स, और लास्ट में IG है इश, वित्सिश। एर्गर, केजर, बेर, येगर, सोल्फ, एल, ह्योरन, एफनन, ब्यूरो, यूबर, ट्यूर, ट्यूटर। बाउम, Pause, Bauch, Rauch, Treu, Euler, Zeugnis, Steuer। Lektion, International, Funktion, Position। तो TION कहीं भी आ जाए, सियोन बोल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली इसको उल्टा होना चाहिए था, ये मिस स्पेल हो गया है, मिस टाइप हो गया है, TREU होगा ये, ट्रॉय। ठीक है, तो ये हमारे रीडिंग के रूल्स थे। इन्हीं रूल्स को, यही PDF आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं PDF, तो आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। यही PDF रीडिंग के रूल्स की आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा एक्सरसाइज पेपर भी मिल जाएगा। उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा एक्सरसाइज पेपर, तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैंने आपको कहा था कि रीडिंग हो गई, अल्फाबेट्स हो गए, उसके बाद में हम नंबर्स करेंगे, राइट? नंबर्स को लिखते हुए हम नंबर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उसी के साथ नंबर्स भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो आइए नंबर्स की बात करते हैं। तो नंबर्स को जर्मन में बोला जाता है, अब क्योंकि आपको रीडिंग आती है तो मैं आपको बता दूं,
एच बीच में आ गया तो साइलेंट हो गया, ई एन लास्ट में है तो अन है, बाकी कोई कॉम्बिनेशन यहाँ है नहीं, तो हमें क्या बोलना है, सा ल और अन, सालन, सालन, राइट। सालन का मतलब होता है नंबर्स, नंबर्स भी बोल सकते हो, काउंटिंग्स भी बोल सकते हो, दोनों ही मीनिंग निकलती है इसकी, राइट। अब आर्यभट्ट ने हमें क्या दिया था, जीरो तो दिया था, बट उसको जीरो को जर्मन में क्या बोलते हैं, जीरो को जर्मन में बोलते हैं, ये है ऊ, नुल, नुल, ठीक है। फिर आता है हमारा यहां पे कॉम्बिनेशन, आई, आइन और स, आइंस, फिर से कॉम्बिनेशन, स व स्व, आई, सुवाई, फिर से कॉम्बिनेशन, ड र और आई, ड्राई, ड्राई, अब फिर से कॉम्बिनेशन, फी और अर, यहां पे जो हम साउंड लेंगे वो अर का लेंगे, ठीक है। फी, क्योंकि वी का साउंड क्या है, फ, जब वो वर्ड में आ जाए फाऊ का फ बन जाता है, तो वी और आई मिलके बने फी और ये बना अर, फिया। फिर आया हमारा फ्यून, इसमें न का भी साउंड है, फ्यून, फ्यून न और फ, फ्यून, फ्यून। फिर है जेक्स, सी एच एस, क्स, क और स, और एस के बाद में वोवल है तो जे, जे और क्स, जेक्स। फिर है हमारा जीबन, देखो आई और एन, जीबन, जीबन। फिर आया आक्ट, सी एच है, उससे पहले ए है, ख हो गया, आखट, आक्ट। फिर नॉइन, यू बन गया ऑय, नॉइन, नॉय और न, नॉयन। उसके बाद सेन, एच आ गया बीच में, साइलेंट कर दिया हमने उसको, से और न, सेन, सेन। एल्फ, ये तो सिंपल है, ए ल और फ, एल्फ। फिर आया सुल्फ, अब स है फिर व है, स्व, और फिर है यो, स्व्यो, स्व्यो, और फिर ल और फ, स्व्युल्फ, स्व्युल्फ, ठीक है। मैं इनके नंबर्स लिख देता हूं, आई सॉरी, नुल, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12। ओके, एक बार रिपीट करते हैं, null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, ठीक है। इसके आगे के जो नंबर्स हैं हम 19 तक देखते हैं आज, वो करने के लिए आपको एक तो ये याद होनी चाहिए 1 से लेके 12 तक, राइट। उसके बाद में आप कोई सा भी नंबर कैसे भी बना सकते हो, और वो कैसे बना सकते हो, इंग्लिश में जब हम 11 बोलते हैं, फिर 12 बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बोल दिया हमने और टीन 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 लगा दिया, तो हम समझ गए कि ये 13 मतलब 1 3, नॉट 3 1, राइट। तो ये जो टीन 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 लगता जा रहा है, दैट इज अ कांस्टेंट वन, राइट, जो हमें बता रहा है कि ये टेंस की टेबल है। और फिर यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 बोलते जा रहे हैं हम, 15, 16, 17, राइट। सिमिलरली जर्मन में भी है, अगर आपको 13 बोलना है तो 3 को पहले बोल दो और 10 को बाद में बोल दो, और 3 को हम क्या बोलते हैं, ड्राई, 10 को क्या बोलते हैं, सेन, ड्राई सेन। इसी तरीके से अगर आपको 14 बोलना है तो आप 4 को पहले बोल दो, 4 को हम बोलते हैं फियर, फियर, बचा 10 है, सेन, फियर, सेन, फियर से। 15 बोलना है तो फ्यून्फ, और
15 15 16 देखा जाए तो 6 को क्या बोलते हैं, जेक्स, और इसको बोलते हैं सेन। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, 16 और 17 में एक एक्सेप्शन है कि एस नहीं आएगा 16 में और EN नहीं आएगा 17। जैसे 7 को हम बोलेंगे जीबन से, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा। जीब से, जेश से। देखो यहाँ पे हम इसको बोल रहे थे जेक्स, वाई, बिकॉज CHS था, जेक्स बन रहा था। यहाँ पे ये क्या हुआ, एस हट गया, तो ये बचा क्या, CH, श। तो जेश सेन, जीब सेन। 18 को बोलेंगे आक्ट, ZEHN बन गया सेन, आक्ट सेन। 19 को बोल दिया हमने नॉयन और से, नॉयन से, ठीक है। 20 और फिर इनफाइनाइट, 20 से आगे और जितनी भी आप काउंटिंग बनाना चाह रहे हैं वो भी काफी ज्यादा हद से इजी है, जो हम डे 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज रिपीट करते हैं एक बार, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। That's it. आज का आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि आप जर्मन 30 दिन में करना भी चाहते हो तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। आपका होमवर्क रहेगा कि अल्फाबेट्स, रीडिंग के रूल्स और नंबर्स 19 तक आपको कल याद होने चाहिए, ताकि कल की क्लास जब हम स्टार्ट करें तो हमारे पास पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। हमें अगर दिमाग में नहीं रहेगा कि हम CH को श पढ़ रहे हैं या किसको क्या पढ़ रहे हैं, तो हम 30 डेज में तो मुश्किल है, राइट। तो वी नीड टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स, वी नीड टू प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट्स, और फिर इजी है और हम करके दिखाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।